सीसई में खतियानी भूमि विवाद को लेकर ग्राम सभा की बैठक। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव एवं आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा रहे मौजूद। गुमला जिले के सीसई बाजारटांड स्थित सामुदायिक भवन में एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे खतियानी भूमि विवाद का न्यायपूर्ण और सर्वसम्मत जमीन बंटवारा कर समाधान निकालना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैठक में जिला परिषद सदस्य व पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव और आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा तथा आदिवासी जन परिषद की केंद्रीय कमेटी के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक के दौरान ग्राम प्रधान, सहायक सचिव और केंद्रीय समिति ने पूरे मामले को ध्यानपूर्वक समझा और अभिलेखों की गहन समीक्षा की। विवाद मुख्य रूप से दो खाता संख्या 89 कुल रकबा 15 एकड़ 5 डिसमिल और खाता संख्या 221 कुल रकबा 2 एकड़ 7 डिसमिल की जमीन से जुड़ा हुआ है। ग्राम सभा के समक्ष दोनों पक्षों के खतियान कागजात और पारिवारिक वंशावली को जांचा परखा गया। सभी खतियानी अभिलेख और वंशावली के पड़ताल के बाद ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से भूमि का बराबर न्यायसंगत बंटवारा करने का प्राथमिक निर्णय लिया। हालांकि बैठक में एक पक्ष की अनुपस्थिति के कारण अंतिम निर्णय और भूमि मापी की प्रक्रिया को अगले बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए यह निर्णय लिया कि अनुपस्थिति पक्ष को औपचारिक नोटिस भेजा जाएगा ताकि अगली बैठक में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जा सके और आगामी बैठक में जमीन की नापी कराने, जमीन का पारिवारिक बंटवारा करने प्रस्ताव पारित किया जाएगा और अनुपस्थिति पक्ष का पक्ष सुनने और सर्वसम्मति से अंतिम फैसला सुनाने का संकल्प लिया गया। हमारे मेहमान प्रेमसाई मुंडा जी और दीदी शीला जी उसको भी जानते हैं, बाकी बात तो नहीं जान रहे हैं इसके। और हमारा आवेदन मोटा मोटी एक सप्ताह पहले आया था जो बिपता उरांव और बिरवा उरांव दिया था यही ज़मीन के बारे में। तो बहुत ताक झाक होने के बाद हम लोग यह डेट निकाले। उसके बाद आज ग्राम सभा का बात तय हुआ और सबको बुलाए थे। हम ढिंढोरा पिटवाए थे, कहीं सुना कहीं नहीं सुना, लेकिन इतना आदमी आए, बहुत खुशी की बात है। अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात रहा ज़मीन का, ज़मीन में हम लोग 1 महीना लगे थे, लेकिन किसी तरह पूरा डॉक्यूमेंट नहीं मिलने के कारण कुछ नहीं बोल रहे थे। अब ग्राम सभा का जो निर्णय होगा वही मान्य रहेगा। अभी बोले कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा यही सबसे बड़ा है। बात रहा कि अगर हम लोग चारों तरफ समुंदर है और बीच में टापू है तो कैसे हम लोग निकलेंगे? निकलने का भी कोई रास्ता रहता है तो यही ग्राम सभा है, सबसे बड़ा ग्राम सभा। यही से हम लोग निकल सकते हैं और वहाँ शिक्षा का स्कूल फिस्कूल और रोड वोड सब बना सकते हैं। ग्राम सभा से ही सभी का समस्या का समाधान हो सकता है। बस इतना ही कह के मैं अपना वाणी को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज का जो यहाँ पर जो मामला आया था उस मामला को लेकर के अपना बात रखिए। आप दोनों पक्षों का आपने बात सुना, क्योंकि आप इसी गांव के हैं तो बेहतर तरीके से समझते होंगे इन लोगों की पक्ष और विपक्ष दोनों तो नहीं आया, एक पक्ष का आया तो उसको बात सुनने में यही लगता है कि ज़मीन का जो हकदार है तो भाई हिस्सा होना चाहिए, आधा आधा, ऐसा है। क्या ग्राम सभा नोटिस करेगी जो परिवार नहीं आया? हाँ, नोटिस करेगी। वैसे ही होना चाहिए आपके अनुसार? वंशावली के अनुसार में जितना वंशावली में दिखाता है उतना सभी को अभी जीवित है उतना तक बांट देंगे। तो क्या अगर अगला पक्ष बंटवारा के लिए नहीं राजी होगा तो फिर आप लोग का क्या निर्णय होगा? अंतिम निर्णय यही होगा कि एक तरफा फैसला दिया जाएगा। से पूरा झारखंड में हम लोग का अभियान चल रहा है कि गांव-गांव जाकर के पेशा कानून की नियमावली कैसे हमारे लोगों को जानकारी हो। इसके लिए हम लोग कल आपने देखा होगा सोनाहातू में हम लोगों ने बैठक किया। आज देख रहे हैं कि सीसई अंचल के अंतर्गत पूना टोला, क्या नाम है, पूना टोला सीसई जिला गुमला में हम लोग आज आए हुए हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठकें हुई यहाँ पर। सोनाहातू में इससे बहुत अच्छा बैठक हुई थी, दोनों पक्ष और विपक्ष बैठे हुए थे। तो आज मैं दाद देना चाहता हूँ हमारे ग्राम प्रधान जी को और हमारे क्यूम जी को, सचिव हैं, ये हैं हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं, कि वर्षा होने के बावजूद भी अपार भीड़ देखने को मिला। इसका मतलब रुझान है, गांव परिपक्वता की ओर जा रहा है और हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि ज़मीन की समस्या हो, चाहे वो
ग्राम सभा में जो भी समस्या का समाधान करना हो पेशा कानून के तहत किया जाएगा। एक पक्ष नहीं आया था तो इन्होंने कहा सर्वसम्मति समिति से आज पारित किया कि अगले बार नोटिस करेंगे, उसके बावजूद भी नहीं आएगा तो एक तरफा जो है डिसीजन दे करके हम लोग अपने जो प्रथम पक्ष है उसको ज़मीन का बंटवारा करने का काम करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के जो नेता हैं, इस क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या कोई संगठन चलाते हैं या जिला परिषद हो, जिला परिषद का अध्यक्ष हो, जो सपना था आदिवासियों का, हमारे बड़े बड़े नेताओं राजीव गांधी जी का कि गांव तक ले जाइए, तो गांव क्रांति के लिए जो पेशा कानून के लागू जो किए गए 29 अधिकार जो दिया गया है वो सभी सिद्धांत, चाहे हमारी पोल्ट्री फार्म खोलना हो, उद्योग खोलना हो, ग्राम सभा में अन्य भी रोजगार का साधन हो, बालू घाट का ताकत हमें मिलनी चाहिए, कोई भी खनन हो रहा है तो उसके अधिकार मिलना चाहिए, सभी बाजार का प्रबंधन होना चाहिए, शराबबंदी हो, स्कूल बढ़िया संचालन चले, सभी मुद्दों को लेकर के ग्राम सभा सशक्त होना चाहिए। और हेमंत सोरेन से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब जो है इसको लागू करने का काम करें। और हम लोग तो ज़मीन की समस्या का समाधान करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही बैठक आने वाला समय में हम लोग करके हम लोग एक निर्णायक के तौर पर आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत हमें अच्छा लग रहा है और कहेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री को कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए, ट्राइबल सप्लान का पैसा को लेकर के गांव-गांव में ट्रेनिंग प्रोग्राम करें और गांव को ग्राम सभा के माध्यम से रोजगार जो उत्पन्न करने का काम करें, तभी जो है ग्राम सभा की शक्ति आगे बढ़ेगा। और जब तक ग्राम जो है मजबूती नहीं होगा, देश मजबूती नहीं होगा। और इससे बहुत अच्छा पहल है। आज हमारे बीच हमारे पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव आई थी, हमारे जिला परिषद अध्यक्ष किरण बाड़ा आई हुई थी, हमारे साथी लोग भी आए हुए थे। तो ये बहुत बड़ा पहल है और ऐसा ही काम आने वाला समय करेंगे। हमारा नारा भी है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। दोनों पक्षों के दस्तावेजों को देखिए, क्या कुछ कहेंगे? जोहार आपको। आज देखिए दोनों पक्षों को देखा गया ग्राम सभा के माध्यम से, और एक पक्ष आया एक पक्ष नहीं हुआ, फैसला तो अधूरा हुआ, लेकिन जो भी फैसला होगा ग्राम सभा के अनुरूप होगा, क्योंकि ग्राम सभा में सभी हमारे ग्राम प्रधान जी, ग्राम सचिव जी सभी कोई बैठे हुए हैं। और हम भी आदिवासी जन परिषद के सारे पदाधिकारियों को भी बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों का, जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन लोगों को जन परिषद के सचिव होने के तरफ से हम उन लोगों को बहुत बधाई और धन्यवाद इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि उन लोगों का जो आज मेहनत रंग लाया हुआ दिख रहा है कि गांव-गांव में जाके जागरूकता का जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा तरीक़ा से काम हो रही है। और इसी तरह से हमारा जन परिषद का हर कार्यकर्ता काम करेंगे और लोगों को पेशा कानून के तहत उनका जो ताकत है, अधिकार है, उनको हर जगह जा के बताएंगे और आदिवासी समाज को मजबूती की ओर लेके जाएंगे। यही हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करते हैं। आज बैठक में शामिल हुए क्या? सबसे पहले आपका चैनल को जोहार। आज सिसई आए हैं और आज यहाँ ग्राम सभा बैठक हुई और जो ज़मीन के मामला है तो दोनों पक्ष को बुलाया गया, उसमें से एक पक्ष आया एक पक्ष नहीं आया। तो इसमें ग्राम सभा और हमारे जितने भी यहाँ जैसे हमारे पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी भी आई थी और यहाँ के जिला परिषद भी थे और हमारे पूरे आदिवासी जन परिषद के टीम यहाँ पहुँचे हैं। और हम लोगों ने ऐसा हमेशा ग्राम सभा के बैठक में और ये पेशा कानून के तहत आज जो भी बैठक हुई उसमें यही निर्णय लिया गया कि आने वाला समय में उनको नोटिस देके अगला बैठक हम लोग करेंगे और जो भी डिसीजन होगा अगर वो नहीं आते हैं तो हम लोग आगे एक तरफा डिसीजन दिया जाएगा। तो अभी अधूरा है, आने वाला समय में जब उनको नोटिस देके बुलाया जाएगा तो नापी के साथ में बंटवारा और ये सब जो भी ग्राम प्रधान के द्वारा हम लोग का डिसीजन होगा उसको हम लोग मानेंगे। और इसी तरह हम लोग आने वाला समय में भी इसी तरह ग्राम सभा हम लोग करेंगे। और जहां हम लोग जैसे कि
नहीं जानते हैं ग्राम सभा में पेशा कानून के तहत में जो भी फैसला होता है, बहुत ग्राम सभा में ये सब नहीं जानते, ग्राम प्रधान भी नहीं जानते। तो इसको हम लोग मतलब जारी करेंगे और बताएंगे भी, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्या लग रहा है ग्राम सभा के द्वारा समस्या का समाधान हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हम लोग आपका चैनल से तो बहुत आपने दिखाया भी है कि कल भी सोनातू में भी इस तरह का प्रोग्राम हुआ है और अच्छा लगा। इतना भारी बारिश में भी पूरा सामुदायिक भवन एकदम भरा हुआ था और अच्छा लग रहा है कि कम से कम बैठ के सुने और इसका जानकारी भी हम लोग दे पाए। आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सेलिना लकड़ा। आज बैठक में शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग को चैनल को जोहार, जय धर्मेश। देखिए, आज गुमला जिला का अंतर्गत सीसई प्रखंड में आज ग्राम सभा का बैठक रखी गई थी, जो कि दोनों को पारिवारिक मामला था। तो एक पक्ष तो जो आवेदन किया था वो तो था ही, लेकिन जिसकी समस्या था वो था, और जिसका समस्या उनसे था वो नहीं, दूसरा पक्ष नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग को पेशा कानून के तहत हम लोग काम करते हैं, गांव-गांव जाके हम लोग बताने का प्रयास करते हैं कि पेशा कानून में इतना ताकत मिला हुआ है कि जो कि बैठने से, देखिए, बात करने से सभी समस्या का समाधान होता है, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता है। तो ग्रामीण वासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोग को मीडिया के माध्यम से, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा ऐसा जगह आप लोग पहुंच रहे हैं, इतना वर्षा हो रही है। आप पूरे आदिवासी जन परिषद को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री आई थी गीता श्री उरांव जी, दीदी भी आई थी, इधर का जिला अध्यक्ष शायद वो भी आई हुई थी, किरण बड़ा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना वर्षा होने के बाद भी। लेकिन आजकल जाना था, यही चीज़ हो जाए ने कि पहले मुखिक में बाटा होवत रहे कि तो चल आजू के तो कर, आजू के मोय करबू। लेकिन आज के डेट में इतना बेईमान हो गया ना कि हमरे कहिला कि आदिवासी के दुश्मन आदिवासी बनत है, जो कि थोड़ा सा जगह जमीन में पहले पेट भर जात रहे, एक कोना भी रहत रहे तो पेट भरत रहे, लेकिन आज ज़्यादा भी रहे के भी उमन के पेट नखे भरत। तो देखा इस तरीका लड़ाई झगड़ा दुयो भाई भाई के बात रहे। लेकिन इकर में सीओ से भी शिकायत है कि बिना जांच किए हुए किसी को आप नहीं कह सकते हैं कि वहाँ का वो वंशज नहीं है, आपको कोई राइट नहीं बनता है। लिखित कुछ मिला? बिल्कुल, बहुत कुछ लिखित आया हुआ है, आवेदन भी मेरे पास मिला हुआ है और बहुत कुछ उसमें शिकायत है कि डायरेक्ट सीओ को कहना है कि आप उसके वंशज में है ही नहीं है। तो फिर तो दोनों एक ही वंशज का है, एक ही उनके बाप जैसे पूर्वज लोग हैं, वो भाई भाई थे, तो उसी वंशज में वो भी आते हैं ना, तो उनको फिर कैसे नहीं बोले। तो यहाँ सबसे बड़ा हाथ जो है ना जमीन छीनने का, तो सबसे बड़ा हाथ है सीओ का। तो सीओ लोग को भी हम लोग कहेंगे कि आप लोग भी सुधर जाइए, आने तो समझ जाइए कि आदिवासी जन परिषद की महिला लोग आपको क्या हाल करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको सुधरने की आवश्यकता है, और नहीं सुधरिएगा तो समझिए खुले चुनौती हम लोग दे रहे हैं आदिवासी जन परिषद से कि आपको सुधारने का काम हम लोग करेंगे। क्या ग्राम सभा अवगत करेगी जो? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं। अभी देखिए ग्राम सभा हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ग्राम सभा कितना पावर मिला है, समझ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इस चीज़ को आप बढ़ावा नहीं दीजिए, यही कहना चाहूँगी और यही कह के जोहार मैं कहना चाहूँगी। आज ग्राम सभा की बैठक में आप लोग शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? लगातार ग्राम सभा की बैठक करके मामले आप लोग सुलझा रहे हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल को मेरी ओर से और जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं सबों को जोहार। यहाँ पर जो भी ग्राम सभा में हम लोग बैठ रहे हैं और जो सीखने का मौका मिल रहा है, देखने का मौका मिल रहा है, इसमें यही हो रहा है कि हम लोग गाँव के जितने भी ग्राम सभा में जो मरे हुए थे उनको जगाने का काम कर रहे हैं और सरकार से निवेदन भी करते हैं कि ग्राम सभा को आप जगाने के लिए अगर आप लोग खुद नहीं जाते हैं तो हम लोग को दायित्व दीजिए, ताकि हम लोग हर एक गांव में, ग्राम में जाकर हम लोग जगाने का काम कर सके। हमारे आदिवासी जन परिषद सबको जगा रहे हैं और सब जग भी रहे हैं। और आज यहाँ पर आए, दो पक्ष के आए। पहली बात है कि एक पक्ष आए और दूसरे पक्ष भी आए, लेकिन आधा आए। लेकिन फिर भी जो भी बातें हुई यहाँ पर देखा जा रहा है कि सबको, जितने भी लोग आए यहाँ पे ग्राम में, बहुत मतलब इस जो सभा से सहमत थे और सभा का सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार हैं। और हमारे साथ जितने भी जिला अध्यक्ष वो आई और
हमारी पूर्व मंत्री गीताश्री जी भी आई और हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे आदिवासी जन परिषद के सब कोई आए और इन लोग हम लोग को जितने भी गांव वाले लोग थे हम लोग के पूरे दिल से सपोर्ट किए और पूरे बातों को अच्छे से सुना और उसके साथ साथ इतने मतलब हर बातों में उन लोग सहमत हुए और अगला भी मीटिंग करने के लिए तैयार हुए हैं। बस यही बोलकर हम अंत करते हैं। बैठक में शामिल हुए, क्या आप कुछ कहेंगे? कि कहना यही है कि अभी हम लोग का जो झारखंड सरकार की तरफ से ये ग्राम सभा का जो पावर मिला है लोग नहीं जानते हैं और हमारी ये जो टीम है आदिवासी जन परिषद की हर झारखंड के हर जगह पे हर कोने में जाके ये लोगों को बता रहे हैं कि एक हमारा भी कोर्ट तैयार हुआ है जहाँ पे लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, थाने का चक्कर लगाते हैं, बेवजह उन पर बिना मतलब का पैसा भी खर्च होता है, वसूली भी कर लेते हैं लोग। तो उन सारी चीज़ों से बचाव का ये जो हमारा ग्राम कोर्ट लगता है लोग नहीं जानते, उसको हम लोग बता रहे हैं और ये जो अनलीगल खर्च हो रहा है उसको बचा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात हो गया कि आज जो हम लोग का ज़मीन के मसले में एक ही वंशज के दो भाई जिसपे एक का मानना है कि वो इस में नहीं है, तो उनको जानकारी और उनके अधिकार के लिए ये सभा बनाया जाता है उसको जानकारी दिए और ये भी बताया कि ये इस तरह का मामला को हम लोग ग्राम सभा में ही बैठकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज के समय में जैसे कि घर में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई है जमीन विवाद को लेकर के, आपस में ही भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। क्या लगता है कि उन लोगों को ऐसे ग्राम सभा में अपना देना चाहिए लिखित एप्लीकेशन और उसके जरिए फिर इस तरह का समाधान किया जाना चाहिए? समस्या का समाधान तो घर से ही शुरू होता है और जहाँ तक समाधान का बात है, समस्या का समाधान करना है तो लोग कहीं न कहीं तो जा रहे हैं ना। अब ये कोर्ट आपके घर आपके द्वार में लगा हुआ है और समस्या आपके पक्ष में हो रहा है, यहाँ लोग बैठ रहे हैं, आपके ही लोग हैं, कोई दूसरे लोग नहीं बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने लोग अपने ही पक्ष में बेहतर तरीके से जानते हैं। किसी के पास हम लोग चाहते हैं वो एकदम डेफिनेटली बात है कि वो पैसा लेकर के ही बात करता है और पैसा जिसके तरफ से ज़्यादा पैसा मिलता है उसके तरफ से ज़्यादा बोला जाता है। तो यहाँ हमारे लोग होते हैं, उनको पता है कि किस तरह का मामला है, वो आसानी से हम इस मामले को समाधान कर सकते हैं और करते भी हैं और हो भी रहा है लोगों के साथ में। परिचय दे, नाम बता दीजिए, परिचय दे दिए। मैं श्याम करमाली, आदिवासी जन परिषद रामगढ़ जिला प्रभारी। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग पूरा जागरूक करने का काम कर रहे हैं, हर एक गांव पहुंच रहे हैं। आज हम लोग सिसई में जो बाजार टाँड़ है, यहाँ ग्राम प्रधान के अगुवाई में यहाँ जो पेशा कानून जो सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसके विषय में हम लोग हर एक जगह, यही नहीं हर एक प्रखंड में हम लोग जाते हैं और पेशा कानून को जो नियमावली है, जो हक अधिकार है, उसको हम लोग लोगों के सामने बताते हैं। और यहाँ पर भी लोग आया, यहाँ सुना और यहाँ दो भाइयों के बीच में था विवाद जमीन बंटवारा को लेकर, वो भी समस्या को सुना गया। एक पक्ष आया और एक पक्ष नहीं आया, इसका अगला डेट को रखा गया है। और रही बात कि सरकार तो लागू कर दिया है पेशा कानून, लेकिन उसका आदमी जो लोगों को जागरूक करना चाहिए था, हर एक जिला में जाके सरकार के आदमी रहना चाहिए, उसको ग्राम प्रधान को बैठक कराना चाहिए, सारे विधि विधान को बताना चाहिए कि ग्राम सभा के क्या पावर है, क्या आएगा, कैसे विकास होगा। लेकिन कहीं न कहीं सरकार ये जो अपने स्वार्थ के लिए ये जागरूक नहीं कर रहा है, कब करेगा? 6, 7, 8 महीना जो हो गया है, तो इनको जरूरी है कि गांव-गांव में जाके जहां ग्राम सभा के लोग हैं वहां सरकार के आदि पहुंचना चाहिए और त्रुटि जो कैसे लागू किया जाए, धरातल पर जो विकास के काम कैसे किया जाए, ये हमारे ग्राम प्रधान को मतलब ट्रेनिंग के रूप में समझाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जन परिषद को जो टीम है, हम ही लोग जाते हैं अपना पैसा लगा के और सभी जगह जागरूक कर रहे हैं। ऐसा कोई संगठन नहीं हम देखते हैं कि आप मोबाइल में देखते होंगे, कोई ऐसा संगठन तो बहुत है, पार्टी भी बहुत है, लेकिन
ये जो पेशा कानून के तहत कहीं कोई गांव में नहीं बताया जाता है, तो कहीं न कहीं ये बुड़बक बनाने के लिए ये सरकार का ये मोनोपोलिसी है। इसीलिए हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये धरातल पर उतारें, ताकि हम लोग का यह नहीं उतार रहे हैं तो हम ही लोग को सहयोग करें। हम लोग का मेरा टीम है जो आदिवासी जन परिषद जो केंद्रीय अध्यक्ष है, और टीम हमारे पूरे ये विभाग का है, वो हम लोग जाएंगे और हम लोग वो नहीं जान रहे, उनका सरकार नहीं जान रहा है बताने के लिए, तो हम लोग बताएंगे। यही मेरा कहना है। हाँ जी, ग्राम सभा की बैठक और तमाम आंदोलनों में भी आप लोग देख रहे हैं, क्या कुछ है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज जिस तरह का विषय में ग्राम सभा हुई और आम जनता लोगों से, जितने भी ग्रामीण हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ग्राम सभा के बारे में जाने, क्योंकि पेशा कानून बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पेशा कानून का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी गांवों में पंचायत को विस्तार करना, मतलब आदिवासी क्षेत्र में विस्तार करना। और बहुत सारा ऐसा नहीं है, ग्राम सभा होती है तो एक जाति विशेष के लिए ग्राम सभा नहीं होती है, ग्राम सभा पूरे सभी लोगों के लिए होती है। तो हर एक जगह मतलब जिस तरह का ग्राम सभा अभी चल रहा है, और लोगों को जागरूक होना चाहिए, और ज़मीन लूट से लेकर हर एक चीज़ पे अभी रोक लगना चाहिए। जैसे अभी देख सकते हैं कि अगर जिनको जानकारी नहीं है तो भूमाफिया ज़मीन को लूट रहा है, तो एक कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। तो इसको सभी लोगों को जागना होगा, और हम लोग आदिवासी जन परिषद के माध्यम से हम लोग बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हर एक गाँवों में जा रहे हैं, और यही करना चाहेंगे कि हर एक पंचायत, हर एक गांव में लोग भी जागरूक हो और अपना हक अधिकार को समझे। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अभी फॉरेस्ट साइंस कमेटी के जो है, अभी वन अधिकार कानून 2006 बना है, इसमें भी अभी देखिए इसको विभाजित कर दिया गया है, तो इसमें भी लोग कहना चाहें, बहुत कम समय है इसलिए भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। और हम यही कहना चाहेंगे कि लोग जागे, उसके बाद जागने के बाद भी कुछ काम हो सकता है।